हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, जो हमने इंस्टाग्राम पर रीडिंग की थी थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी एनर्जीज आज के रीडिंग में निकल कर आई थी, स्पेशली माता काली के जो मैसेजेस थे, तो मुझे लगा कि इसी रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग करनी चाहिए ताकि आपको डीपली क्लैरिफिकेशन मिले कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है। तो जो थर्ड पार्टी है ना गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। उसके किए पर कुछ थर्ड पार्टीज़ को यहाँ पर पछतावा भी हो रहा है, और कुछ जो थर्ड पार्टीज़ हैं उन्हें ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में सडनली एक के बाद एक नेगेटिविटी अट्रैक्ट क्यों हो रही है। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में मेजर कोई लॉस हुआ है रिसेंटली, किसी की डेथ हुई है, ये एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। या फिर इस थर्ड पार्टी को कोई बड़ा हेल्थ इशू हुआ है जो कि क्यूरेबल नहीं है। लाखों लोगों में एक किसी को होता है इस टाइप का कोई हेल्थ इशू है, जिसका इस थर्ड पार्टी को रिसेंटली पता चला है, और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में जा रही है, एंजाइटी की एनर्जीज़ है, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज़ है। ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है यूनिवर्स को कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी ये आया है, बवंडर जो कुछ भी आया है ना, उससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। लेकिन अभी ना प्रभु इसे कुछ भी रास्ता नहीं दिखाने वाले हैं, बिकॉज जो डिवाइन पावर्स होते हैं वो उन्हीं का साथ देते हैं, जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो प्योर सोल्स होते हैं। उनके मुसीबत के वक्त में डिवाइन उनके साथ होते हैं, और इसीलिए आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, टैरो रीडिंग्स दिखती है, या कोई और स्पिरिचुअल स्टफ आपको दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि आप डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो, आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही है, लेकिन भगवान ने आपका हाथ पकड़ कर रखा हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में क्या हो रहा है ना, कि उसके सभी रास्ते यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिए हैं यहाँ पर। मतलब वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में ना 2 या 3 लोगों ने मिलकर ना आपकी बड़ी बदनामी की है गाइस। बहुत ज़्यादा रूमर स्प्रेड किए हैं आपके स्पेशली कैरेक्टर को लेकर, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब जो मुंह में आएगा ना इन लोगों ने बोल दिया है, आगे का पीछे का कभी नहीं सोचा। उनका टारगेट यही था कि बस किसी भी तरीके से आपको डिफेम करना है। लेकिन यूनिवर्स ने इन लोगों को अब कर्मा देना स्टार्ट किया है। और हर रीडिंग में ना गाइज एक ही एनर्जीज निकल कर आती है, पैसों का लालच। हर रीडिंग में पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ही लोग ये करते हैं। पता नहीं, मतलब ये मेंटालिटी ही किस तरीके की होती है। ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइज, इसे देखकर ना लोग अभी रास्ता बदल रहे हैं। कभी होता है ना कि सामने से अगर कोई पर्सन आ रहा है, अगर उसकी असलियत अगर लोगों को पता चल चुकी है, तो लोग पहले जैसी बातें नहीं करते हैं और रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। या फिर पहले जैसे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे लोग इससे उस तरीके से कम्युनिकेशन। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी की सच्चाई ना धीरे धीरे सोसाइटी के सामने आ रही है। इसका जो नकाब है ना, ये उतर रहा है। इसने जो अपनी इमेज एक क्रिएट करवा कर रखी थी ना कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सन है या अच्छा पर्सन है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत महान है, तो ये जो किया था ना पास्ट में, खुद की फॉल्स इमेज क्रिएट करने की कोशिश, वो नकाब उतरते हुए दिख रहा है थर्ड पार्टी का। और उसके पास जो पावर थी ना, वो पावर हटते जा रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा निराशा में है यहाँ पर। उसने जो भी सोचा था ना कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी सेंड करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी या हो जाएगा,
तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है और आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब सही डायरेक्शन में जा रहा है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे निकल रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को ना अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना वो देखकर फिर से वो जेलस हो रही है, फिर से वो बातें बनाने की कोशिश कर रही है, फिर से लोगों को आपके खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन ना अब उसका जो ये षड्यंत्र है ना वो अभी उसके साथ नहीं दे रहा है गाइज़। लोग अब ना इसकी बातें नहीं सुन रहे। लाइक पहले वो स्टोरीज़ बताती थी ना तो लोग भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेकर सुनते थे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है क्या, ये पर्सन ये है वो है, तो लोगों को सच लगा था तब। लेकिन अब ये जब आपके बारे में कुछ गलत बोलती है ना तो लोग या तो वो सब्जेक्ट टॉपिक ही टाल दे रहे हैं या फिर इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो लोगों की बदली हुई एनर्जीज़ है ना थर्ड पार्टी के समझ में आ रही है गाइज़। हो सकता है कि रिलेटिव्स में भी ये इसने बातें बनाई थी ये वो आपको लेकर, तो वो रिलेटिव्स भी अब समझ चुके हैं इसकी असलियत क्या है, कि ये ही एक टॉक्सिक पर्सन है और एक अच्छे इंसान को बदनाम करने की इसने कोशिश की थी। बिकॉज़ आज तक ना आपके बारे में किसी को कहीं से भी कुछ गलत न्यूज़ नहीं मिली है, आपके बारे में कहीं से कुछ गलत ना दिखाई दिया है ना सुनाई दिया है लोगों को। तो फिर लोग अब इसकी बातों पर ना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसको मतलब पीठ पीछे तो बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैमिली में बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हुए पड़े हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं। अगर इनका बेटा बेटी है कोई तो उनकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज़ है। अगर इस थर्ड पार्टी ने, अगर ये आपकी सास है, स्पेसिफिकली मदर इन लॉ की एनर्जीज़ है और आपको सिस्टर इन लॉ भी है, और इस सिस्टर इन लॉ ने और आपकी मदर इन लॉ ने मिलकर अगर आपके अगेंस्ट कुछ किया था ना, तो अब उसकी बेटी की लाइफ में बर्बादी की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब ये औरत ना खुद की बेटी के लिए प्रे करेगी कि उसकी मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। देखिए मतलब दुनिया गोल होती है, जो बोलते हैं ना गाइस वो ऐसे ही नहीं बोलते। घूम फिर कर वो आप पर ही आना है, चाहे आप अच्छा कर्मा करो चाहे आप बुरा कर्मा करो, घूम फिर कर आपके पास ही आएगा वो, लेकिन वो मल्टीप्लाई होकर आता है। आपने अगर किसी को 10% दिया है ना तो वो 100,000 में कन्वर्ट होकर आपके पास आएगा। तो ये सिचुएशन इन लोगों की बनी पड़ी है। यहाँ पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं ये लोग। तो अब यूनिवर्स ने इन्हें इनकी असलियत, इनकी जो औकात है ना वो दिखाना शुरू कर दिया है कि जिस बात का घमंड था ना तुम लोगों को, अब लो देखो मैं क्या करता हूँ। जब भी कोई इंसान ईश्वर से खुद को बड़ा समझने लगता है, उसके अंदर का अहंकार बढ़ जाता है ना गाइस, उसी वक्त से उसका पतन शुरू हो जाता है, उसी वक्त से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अहंकार कभी नहीं करना लाइफ में, कितना भी मिले कितना भी मिले, हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए किसी भी इंसान को, लोगों के प्रति सम्मान होना चाहिए। तभी यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देते हैं और आप और ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लायक बन जाते हो। जितना आप दूसरों को अच्छाई देते हो उतना ज़्यादा आपको मिलने लगता है, जितना ज़्यादा बुराई देते हो उतना ज़्यादा बुराई अट्रैक्ट करते हो। अब अगर ये थर्ड पार्टी 24/7 आपके बुराई में लगी है, नेगेटिविटी में ऑपरेट हो रही है, जेलसी में ऑपरेट हो रही है, तो उसका जो ऑरा है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है ना उसके आसपास का, वो नेगेटिव हो चुका है, हैवी हो चुका है। बिकॉज उसने खुद ने ही आपके बारे में नेगेटिव सोच सोच कर खुद का ऑरा बहुत ब्लैक बना लिया है, बहुत हैवी बना लिया है। तो अब यूनिवर्स इन रिटर्न क्या देंगे, उसने जो खुद के लिए तैयार किया है वही उसे मिलने वाला है। ये एनर्जीज़ है और ये ऑलरेडी मिल भी रहा है उसे।
बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ हैं। हाँ, लेकिन ये लोगों की एक बात है कि ये छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है गाइस। घर में एक दूसरे का सर भी फोड़ ले, एक दूसरे को कितनी भी गालियाँ दे, कुछ भी कर ले, एनर्जी से गाइस। मुझे लिटरली इन लोगों का मतलब ये ना एक्टर और एक्ट्रेस को भी मात दे दे, ऐसे लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि घर में एक दूसरे को नोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पाँव डालते हैं ना, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ओ माय गॉड हैप्पी फैमिली, हमारे जैसी फैमिली किसी की भी नहीं है। तो ये ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं ये लोग। और कुछ लोगों के बारे में अगर बोलूँ मैं तो हाँ, उनके मुंह पर अभी दिखाई दे रहा है सैडनेस, लोग भी वो नोटिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तो ड्रामेबाज है जो काफ़ी अच्छी तरीके से एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हैं और प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि ओ माय गॉड हम लोग बहुत दुनिया के अमीर और दुनिया के खुशनसीब यही है, लेकिन अंदर एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। ये एनर्जी से गाइस यहाँ पर, जिस मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मतलब गलत भी करो, झगड़े भी करो और बाहर दिखावा भी करो अच्छाई का। हाँ, आप लोगों की नज़रों में धूल झोंक सकते हो, बट ईश्वर की नज़रों में आप धूल नहीं झोंक सकते हो। 24/7 उनका जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो लगा हुआ है। चाहे आप हो, मैं हूँ या थर्ड पार्टीज़ है, कोई भी हो, सबके ऊपर नज़र बनी हुई है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी के लाइफ में तो बवंडर आ चुका है, उसको उसका कर्मा मिल रहा है। और इस साल में तो ना गाइस, मैक्सिमम जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, एनर्जीज भी आ रही है कर्मा 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 को लेकर ही आ रही है, बिकॉज़ ये साल ही शनि का है। तो इस साल में तो सभी को अच्छा बुरा जो भी किया करवाया है वो कर्मा मिलते हुए दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी स्पिक हो रही है, हो सकता है ना इन लोगों ने बलि भी चढ़वाई है यहाँ पर, किसी जानवर की बलि, मुर्गे की या गोट की। एनर्जी स्पिक हो रही है मुझे। ये काला पीला नीला करवाने जाते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं ये बलि चढ़ावाओ, वो चढ़वाओ, ये करो वो करो, फिर आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो किया है ना, वो उस जीव की हत्या की है, उसका तो कर्मा इनके सर पर आ ही चुका है। ऊपर से जिस काम के लिए गए थे करवाने के लिए, वो भी सक्सेस नहीं हुआ है, चाहे वो आपके लिए हो या खुद के सक्सेस के लिए हो, पूरा नहीं हुआ है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है मुझे, जो गलत है गाइस। किसी भी जानवर को इस तरीके से उसकी बलि चढ़वाना बहुत गलत बात है। तो अब उसका तो हर्जाना इन लोगों को और भुगतना ही पड़ेगा। ब्राइटनेस जो होता है ना लाइफ में, अबंडेंस होता है, मान सम्मान होता है, पैसा तो हर किसी के पास आ भी जाता है, लेकिन पैसों के साथ सामने वाले लोगों ने रिस्पेक्ट करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चार लोग जब हमसे मिलते हैं तो उन्होंने हमें रिस्पेक्ट देना, अच्छे से बातें करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन सामने वाला आपको भाव तक नहीं दे रहा है, या भाव दे भी रहा है तो वो बस आपके पैसे को लेकर ही दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। आप पैसे वाले हो इसलिए कभी ना कभी आपसे कुछ उन्हें फ़ायदा हो सकता है, इसलिए दे रहा है, तो ये गलत बात है। और थर्ड पार्टी के लाइफ में यही हो रहा है। अगर कोई इससे इंटरैक्ट भी कर रहा है ना, तो इसकी पोजीशन को देखकर कर रहा है, अदरवाइज़ लोगों को इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बस लोगों को कंट्रोल करना, अपने इशारों पर नचाना, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे इसकी लाइफ में कोई और भी हो, बस अपनी चलाना, अपनी पावर में रहना, ये इसे पसंद था की एनर्जीज़ है नहीं अभी। अब ना वो नॉर्मल होते आ रही है, नीचे जा रही है, धीरे 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 एनर्जीज इसकी लो 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 हो रही, बिकॉज इसे ना डंडे पड़ रहे हैं यूनिवर्स से, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। अब ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि सब छोड़कर ना कहीं पर निकल जाऊँ मैं एकांतवास में। सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज, ये वाली एनर्जीज है ये थर्ड पार्टी की। लेकिन
ये जो 100 चूहे इसने खाए हैं ना, उसका कर्मा तो यहाँ पर ही भुगत कर, आपके आँखों के सामने ही भुगत कर जाएगी ये हज को। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थर्ड पार्टी की लाइफ में तो बैंड उसका बज रहा है, आने वाले समय में भी बजने वाला है बहुत ज़ोर से। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मैम थर्ड पार्टी तो खुश है उसकी लाइफ में, तो उसका पहला रीज़न तो ये है कि आप खुद कंफर्म कीजिए कि आप खुद थर्ड पार्टी हो या सामने वाला पर्सन थर्ड पार्टी है। या सेकेंडली, अभी उसका वक्त नहीं आया है, आने वाले समय में आएगा। तो ये एनर्जीज़ आपके साथ आने वाले समय में रेजोनेट हो सकती है। लेकिन जो 70% मेरी ऑडियंस है, 70% ऑडियंस के जो थर्ड पार्टी है, उनके लाइफ में करंटली थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है गाइज़। तो आपके लिए तो अच्छी ही न्यूज़ है ये। बस उनको उनके हाल पर छोड़ दो और यूनिवर्स को आपकी ग्रोथ के लिए प्रे करते रहो। तो आज की ये रीडिंग है गाइज़। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।